आज का विषय है घर में ही 5 सितारा होटल जैसा सुकून, रिलैक्सेशन की चाबी। और इसी से जुड़ा है जो स्त्रियां घर को स्वर्ग और 5 सितारा से भी सुंदर बना देती हैं। वो कौन सी स्त्रियां हैं? वो अपने प्यारे से घर को मैनेज रखती हैं और उनका व्यवहार होता है जब शाम को उनका पति थका मांदा घर से आए, पूरा घर मैनेज मिले। उनका लैपटॉप से लेकर उनका टॉवल तक घर में सुकून हो। जैसे ही वह कमरे में कदम रखें, एक मध्यम सी रोशनी, हल्का हल्का सा म्यूजिक और कोई भी सामान बिखरा ना हो, साथ में ही आपकी स्वागत और आपके व्यवहार में बस ऐसा रहे कि वो आने वाले हैं। आपके दिमाग में जब रहता है कि पति आने वाले हैं, भाई आने वाले हैं, मम्मा आने वाली हैं, जब आपके अंदर यह विचार होता है कि वही मेरे सब कुछ है, तो आप घर को स्वर्ग बना देते हैं। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन जो इसके विपरीत कलेश वाली स्त्रियां हैं, वो सोने की लंका को भी शूर्पणखा की तरह बर्बाद कर देती हैं और अंधेरे में झोंक देती हैं, अपने मायके के विपरीत कर देती हैं और उनका घर संसार लुटते देर नहीं लगती। लेकिन जो स्त्रियां गुस्सा ही करती हैं और अपने मायके की दखल रखती हैं, वह पति की प्यारी तो हो नहीं सकती। वह अपने ग्रहों को प्रतिकूल कर लेती हैं, उनका मायका बर्बाद हो जाता है और पति का सुख उनसे छिन जाता है और वह स्वयं इधर की रहती है ना उधर की। लेकिन आप अपने सितारों को चमका सकती हैं। एक स्त्री अपने सौभाग्य के सितारे को, अपने घर के सितारे को 5 सितारा होटल से भी ज़्यादा सुकून वाला बना सकती है। बस छोटी सी छोटी आदतें उन्हें अपने दिमाग में रखनी है। अपने घर संसार को बनाने के लिए कोई आपको करोड़ों बजट की जरूरत नहीं, सिर्फ आदतें, प्यारा सा घर में स्वागत, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, कड़वाहट आपसे कोसों दूर रहे। फिर देखिए डायमंड की तरह आप स्वयं कैसे चमकती हैं और कैसे आपके पति और घर संसार का आपको प्यार मिलता है। आप युगों युगों तक यह प्यार पा सकती हैं। पति आपकी बुलंदियों पर पहुंचेंगे। अगर ऐसी पत्नी हुई तो देवता भी आपके पति पत्नी के रूप में विष्णु लक्ष्मी जी की तरह आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। छोटा सा बच्चा हो या बड़ा, उन्हें घर में सुकून मिलता है तो उनके सफलता के द्वार खुलते हैं। इसलिए आज की टिप्स और आज का रिलैक्सेशन बिंदु आप मेरी इस पोस्ट में ज़रूर देखिए कि आप अपने घर को कैसे 5 सितारा से भी अधिक सुकून वाला, सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं और आपका रिश्ता रहे हमेशा हमेशा के लिए मजबूत। आपका प्यारा होम मैनेज रहे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। कैसे आप खूबसूरती से अपने सौभाग्य को बना सकते हैं युगों युगों तक। आपकी कोई ताकत नहीं कि आपके खुशियों को छीन ले, बस आप ही के हाथ में है। इसलिए कलेश वाली पत्नियों से यह सबक लें कि कैसे उन्होंने लंका को नष्ट कर डाला था छोटी सी आदतों से। लेकिन आपको बुलंदियों पर पहुंचना है। आप अपने पति का सुख संसार हैं और आप उनको दीजिए एक सुंदर सा माहौल। बस लगे जैसे ही वो कदम रखें, आपका बच्चा आए कभी डांटे नहीं, आपका पति आए मुस्कुराहट से स्वागत करें। गुस्सा ही तो सब कुछ चौपट करता है। इसलिए सुनिए आज की यह पोस्ट। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय आप सभी के लिए है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, पत्नी हो, पति हो, भाई हो या फिर स्कूल से आए हुए बच्चे। घर में सुकून, रिलैक्सेशन। आज मैं कुछ रिलैक्सेशन आइडियाज़ दे रही हूँ ताकि घर में आकर आपको सुकून मिले। होता क्या है, घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन कुछ घरों में कभी कभी इसके विपरीत स्थिति होती है।
कि सुकून के लिए आपको होटल, रेस्टोरेंट, बाहर आउटिंग या पिकनिक पर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ तो आपको सुकून मिलना नहीं है। भागम भाग ज़्यादा से ज़्यादा आपको होटल में मिलेगा, लेकिन 5 सितारा जैसा होटल का सुकून अगर आपको घर में ही मिल जाए तो फिर क्या। आप खुद सोचिए, और वो भी रोज़ रोज़। बस एक छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे हम अपनाकर अपने घर में सुकून, शांति ला सकते हैं। जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो सबसे प्यारा रिश्ता है, खूबसूरत सा रिश्ता, जिन्हें एक दूसरे को मिलते ही चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए और सारी थकावट दूर हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, शादी के बाद घर में जब वो घुसते हैं या पत्नी घुसती है, थके मांदे ऑफिस से आए, पूरा घर बिखरा हुआ, कहीं किचन फैली हुई तो कहीं कमरा फैला हुआ, या फिर कहीं पीछे से मारधाड़ की आवाज़ आ रही है बच्चों की, या फिर बड़ों की, या किसी के मुंह चढ़े हुए हैं। अक्सर आपने जब ऐसे घरों में प्रवेश किया होगा, एक निगेटिविटी आती है और उनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, और ये क्लेश बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म दे देता है। इसलिए आज मैं पूरी तरह सकारात्मक बातें कर रही हूँ कि आपकी पत्नी कैसी हो और आपका पति कैसा हो, आपके बच्चे कैसे हों। रिलैक्सेशन पॉइंट यानी रिलैक्स के बिंदु घर में आते ही लगे कि यस, दिस इज़ माई होम। आप 10 लोगों के बीच में गर्व से कह सकें कि मुझे तो घर जाकर ही चैन मिलता है। झूठ मूठ वाला नहीं, झूठ तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है हम लाइफ में। मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे हैं, घर आके देखो तो मारधाड़ हो रही होगी, झगड़े हो रहे होंगे। नो 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 नो, आपको चाहिए सुकून, क्योंकि सब कुछ तो है आपके घर में, खाना भी रोज़ बनता है, सफाई भी होती है, इसके बावजूद भी सुकून नहीं। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से बता रही हूँ, चाहे वो उम्र की छोटी हों, बड़ी हों या नई बच्चियाँ हों, और अपने मेल वर्ग से भी, तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमारा घर कैसा हो, क्योंकि गाइड करना आपको भी पड़ता है। ये नहीं है कि आप जंग के मैदान में गए और हार बैठे, आपको हारना तो है ही नहीं, क्योंकि घर आपका है, बाउंड्रीज आपकी हैं। चलिए बात करते हैं क्या, जब आप घर से गए थे सुबह, जल्दी जल्दी भगदड़ मची हुई थी, सब कुछ, सुबह भी वही हाल और शाम को भी वही हाल, तो इसलिए हमें कुछ घर को मैनेज करना होता है। जब भी कोई काम करें, छोटा टिप्स, हम वह स्थान चाहे कोई भी हो, चाहे वो बच्चे भी हों, जूते उतारें तो वो उठा के फेंके नहीं, 2 सॉक्स इधर और 2 उधर, बैग इधर चप्पल उधर, यानी कि उसको चुनने वाला एक बैठा रहे। उनको भी पहले दिन से ही आप टोक करके कह सकते हैं, बेटा इधर रख दो, चिल्ला कर नहीं। चिल्लाने से तो वो थक कर आए हैं और फिर वही रोना पीटना ऑफिस की तरह से ही। तो फिर उनको अगर हम धीरे से आदत डाल दें, सेम आपको भी करना है। कहीं सूट पड़ा है, कहीं साड़ी, वो भी नहीं, सब कुछ मैनेज पड़ा हो, बस सिर्फ ये आदत डालनी है, जहाँ से सामान उठाया था साथ की साथ रख दें, किचन से लेकर के बेडरूम तक। और हाँ, आप किचन में लगी हुई हैं, हस्बैंड आने वाले हैं या भैया आने वाले हैं या पापा आने वाले हैं, और घर में उनके आने से पहले ही आप किसी बात पर लड़ रहे हैं, बच्चों में मारकाट हो रही है, वो उससे लड़ रहा है, वो उनको आता ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैं सिचुएशन जो आम तौर पर मैंने देखी हैं, तमाम जगह देखी हैं, तो वो आपको देखकर चुप तो हो जाएंगे, लेकिन उनके चेहरों से पता लग जाता है कि वो तनाव में थे, वो लड़ रहे थे, या उनको मम्मी की डांट पड़ रही थी, या पति आए घर में उनको वो उनके ऊपर उबल रही थी और वो गुस्सा कर रहे थे, ये क्या ड्रामेबाजी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे ही आदमी आपके घर में कदम रखे, अपना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि ज़्यादा वक्त तो ज़िंदगी में अपने पति और बच्चों के ही साथ आपको गुजारना है, बाहर वालों के साथ तो गुजारना नहीं है। आपकी शादी हो गई है, आप नई नई दुल्हन बन के आई हैं, तो हम ज़िंदगी भर, ये तो नहीं है कि हम मायके बैठे रहेंगे और उनके ही सपने।
जो स्त्री सबसे ज़्यादा अपने पति के बारे में कल्पना करती है, आप विश्वास करिए वो जिंदगी में अपने घर को स्वर्ग बना लेती है। उसकी कल्पनाओं में भी ये चलता रहे, चाहे वो खाना बना रही हो या सो रही हो या बैठी हो, वो आने हैं, हमें ये करना है। गुस्सा नहीं, तरेरना नहीं आंखें, जब भी वो आए आंखें आपके ऊपर चढ़ी हुई हैं, तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाए। वो आए बाद में, पैर वो ऑफिस से थक कर आ रही हैं, टेंशन में आ रहे हैं, और आपने उन पर बरसना शुरू कर दिया। सब्जी नहीं ला सकते थे तुम, घर में ये सामान खर्च हो गया, जो सामने कोई अगर गलती से वहाँ बैठा हुआ है उनके सामने भी आप, ये सामान ख़त्म हो गया। आपकी कल्चर कहाँ चली जाती है उस समय? वही तो पूरा घर चला रहे हैं, वही सामान भी वही ला रहे हैं, उनके ही फजीता करना। तो ये इन छोटी छोटी आदतें आपको डाल देती हैं टेंशन में, और आपके रिश्तों में बढ़ने लगते हैं कलेश। आप उनसे दूर रहना चाहते हैं और वो आपसे, और पति बन जाते हैं कमाई की मशीन, या पत्नी बन जाती है कमाई की मशीन। डोंट डू दिस। आपका अपना घर है, इसमें कोई तीसरे के लिए एंट्री मत रखिए। सबसे प्यारी बात, सिर्फ सोचिए ये मेरी पत्नी है और ये मेरे पति हैं। बस आपने ये सोचा नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, और आपका घर संसार खुश हुआ नहीं। एक दूसरे को अच्छी टिप्स भी देंगे, प्लीज़ ज़रा यहाँ पर रख देंगे क्या आप? ये छोटा सा अगर आपने बोल दिया प्लीज़ करके, तो आपका घिसने वाला तो है नहीं जवान, ना टैक्स लगने वाला है। लेकिन आप कहते हैं ये तौलिया यहाँ नहीं रख सकते थे, यहाँ निक्कर यहाँ नहीं रख दिया, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। आप शुरू हो जाती हैं। घर में आए नहीं, जाओ ये सामान ख़त्म हो गया है, चाय बनाना, पहले दूध लेके आओ। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पहले से मैनेज कर सकते हैं। या फिर जब वो जा रहे होती हैं उसी समय, जब खाना बनाने का टाइम हो खाने का, तो आप कहें सब्जी ख़त्म हो गई है। तो रिलैक्सेशन पॉइंट में अब मैं एक चीज़ पर आ रही हूँ, वो है आदतों पर। मैं तो डिटेल में बात करूँगी, पहले बात कर रही हूँ कि घर का माहौल प्यारा सा हो, सुकून भरा, सब कुछ मैनेज रखा हुआ, कहीं बिखरा बिखरा ना हो, और आपकी आवाज़ें बिना मतलब चिल्लाते चीखती ना हो। जब घर में आए एक मध्यम एक पर्सनल कमरा होता ही है सबका। अगर मैं कहूँ छोटे फ्लैट्स में भी तो एक बेडरूम, क्योंकि हर वक्त तो बेडरूम में रहते नहीं हैं आप, शाम के समय तो वैसे भी नहीं रहते, बाहर से आए हैं 2 पल के लिए आप उसमें जाते हैं। छोटा सा मंदिर भी होता है वहाँ पर, तो वहाँ इतनी सुकून का सा माहौल हो, मध्यम लाइट चल रही हो, या फिर स्टार लाइट्स आती हैं तमाम तरह की। खर्चा नहीं है बहुत ज़्यादा, आने से पहले 2 मिनट वो खोल दीजिए, और वहाँ पे भीनी भीनी कुछ खुशबू आ रही हो, जैसे आप परफ्यूम आपने खुद ही लगाया हो तो उसकी भी आएगी। आप शादियों में जाते हैं 2 मिनट के लिए, एरो गैरो के लिए इतनी परफ्यूम लगाते हैं, सज संवर के जाते हैं, लेकिन आपका अपना, उस पर हमेशा आप खींचते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे लिए कमाई की मशीन है। हम उसमें पेट्रोल भी नहीं डालें, प्यार वाला पेट्रोल, उसको माहौल भी ना दें, तो उसकी गाड़ी की सर्विस भी ना करें, और हम दूसरों को दिखाएं हम सज कर जाएं दुनिया भर का। तो अगर आपने खुद को भी मैनेज किया और घर को भी, स्टार लाइट जल रही है बीनी बीनी होटल की तरह से, आइडियाज़ चेंज, अगले दिन बस प्यारी सी मातस्तरी में किसी सुंदर सी रखी हुई, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, दिवाली पर गिफ्ट लाते हैं बच्चे बचाए, कैसे कैसे सुंदर सुंदर बाउल्स होते हैं, पानी भर के एक कैंडल जल रही है और एक रोज वाली छोटी सी जल रही है, धूप बत्ती, और कुछ भी नहीं तो इतना तो हो ही सकता है। अगर आप रूम फ्रेशनर नहीं ला सकते तो, और कुछ नहीं तो एक छोटा सा म्यूज़िक चल सकता है, लाइट म्यूज़िक। चीखने चिल्लाने की जगह अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आप देखना, आपके पति आपको गारंटेड, आप भी सजी हुई हूँ, स्मेली ना हूँ। आप उनके आने से पहले थोड़े अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। कपड़े तो वॉशिंग मशीन धकाधक रोज चलती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर उसमें कंजूसी कैसी कि हस्बैंड आए आप उन्हीं के सामने एक गंदे से हमेशा मैक्सी या गाउन में दिखाई पड़े। नो वे। आपके तो अपने आ रहे हैं, आपके अपने देव। सीता भी तो सजती थी, हमारी माता सीता जी फूलों के गजरे लगाकर जंगल में भी सजती थी।
उन्हें कोई ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं थी। वो भी गंगा से पानी भर के लाती थी, वो नदिया से लाती थी, सरयू के नदी किनारे से लाती थी। वो भी घर को मैनेज करती थी, अपनी कुटिया को सजाती थी और उनकी पूजा चरण बंदन करती थी। तो रामचंद्र भीनी भीनी मतलब जैसे खुशबू बखेर देते हैं, अपनी लाइट से मुस्कुराहट से उनको गले लगाते थे। तो आपके पति आपके देव हैं। मैं कहूँगी आप भूल जाइए, आपके मन में हमेशा ये रहे मैं मायके जाना है, मुझे ये करना है, भैया के लिए मुझे ले जाना है, उसके अब बेटी की शादी हुई है, अब मेरी बहन के बच्चा हुआ है, यानी कि पूरी महाभारत आप दिमाग में रचती रहती हैं। कहाँ से आएगा वो पैसा? इतना पैसा तो नहीं कमा रहे हैं आप। मध्यम वर्ग की बात करूँ तो अब पढ़ाई में भी बहुत खर्चे होते हैं, उनके भी तमाम गाड़ियों से लेकर के। तो आपको एक दायित्व दिया हुआ है, पहले आप उस दायित्व को तो अच्छे से संभाल लीजिए। कम खर्चों में ऊंची सोच रख करके अपने बच्चों और अपने पति के संसार को अच्छा रखिए। जिस औरत ने अपने मन में सिर्फ यह सोच लिया कि जब भी वो कल्पना कर रही तो सिर्फ पति की कर रही हो, बच्चों की कर रही हो। हम अपना घर छोड़कर आ गए हैं, हम ससुराल में बैठे हुए हैं, तो हम कल्पना हर वक्त वहीं की करे जाएं और जरा सा भी कोई आपका अनिच्छा हो जाए तो आप उन्हीं पे बरस पड़े। वो आपके पास 1 साल बाद आए हैं, 4 महीने बाद आए हैं आपके पति, फिर भी आप बॉक्स लगाने में सजी हुई हैं अलमारियाँ। जी हमें तो भैया के बेटा हुआ है उसमें जाना है, 4 महीने बाद जाना है, पर आप 4 बार बीच में ले आई हैं, छोटे कपड़े से लेके बड़े तक, और अपने बच्चे का आपको ध्यान ही नहीं। जाना है यहाँ से। आप डांटती भी हैं, आपको उसके खुजली हो रही है, उसके पेट में दर्द है, कुछ नहीं मतलब भूख लगी है तो आपने मैगी दे दी, अंडा दे दिया। व्हाट रबिश, नो वे। आप तो अच्छी माँ हैं, आप तो प्यारी सी पत्नी हैं, तो आपका तो घर संसार आपका है, वो तो चलाने वाले नहीं हैं आपका घर। आपका रुतबा तो तभी बनेगा जब आपके पति के चेहरे पर रोब हो, उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, उनकी आंखों में थकावट, कर्जों से दबे हुआ उनका चेहरा सब पोल पट्टी खोल कर रख देगा। और आपकी मायके में कोई इज्जत करने वाला नहीं है, ना समाज वाला, ना किट्टी पार्टीज वाले, और ना पड़ोसी। आपके पति का चेहरा दमक रहा है, आपकी पत्नी का चेहरा दमक रहा है, आपके बच्चे खिले खिले सुंदर से और सिविक सेंस के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे। तो पता चलता है कि आपके अंदर व्यवहारिक संस्कार हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता कि हम टेबल पर बैठ जाएं, भारतीय संस्कृति छोड़कर 5 स्टार में मध्यम म्यूजिक का मज़ा लेने चल दें और घर में हमारे वही सब बिखरा हुआ हो। सास को आप बदतमीजी से बात करें जिसके पास 50 साल का अनुभव है। नंद को आप ये सोचें वो हमारी दुश्मन है। क्यों? ये इसलिए बोल रही हूँ कि एक बहू होती है घर की संचालक, क्योंकि नेक्स्ट टू सास, तो आपको ही घर संभालना है, तो आप उनसे अनुभव भी देख लीजिए। आप अपने पति को इज्जत दीजिए, उनकी माँ को भी दीजिए, ताकि घर में कलेश ना हो। बिना मतलब का कलेश। कौन सा साम्राज्य बट रहा है भाई? कौन से पड़ोसी देश की आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हो रहा? नहीं ना। बंटवारा कर भी लिया तो क्या चैन से जीते हैं 2 देश आपस में? नहीं ना। देख तो लिया आपने क्या मुसीबत मची रहती है बॉर्डर पर। कितना भी ट्रेन चला लीजिए, आने जाने के लिए मिलिए कभी कभी, फिर वही बारूदी सोच फटती रहती हैं। इसलिए एक होने में ही और प्यार से रहने में ही जो ज़िंदगी का तालमेल है वो है हमारा रिदम आपस का, और सुंदर माहौल बनाना, रिलैक्सेशन पॉइंट फर्स्ट। आप पति जब आए माहौल अच्छा हुआ, किचन में काम कर रही हैं वो झांकने लगें तो किचन भी आपकी व्यवस्थित हो, आप स्माइल पास करें। जस्ट 2 मिनट आप 1 गिलास पानी का उनकी तरफ बढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ में टॉवल से हाथ पोंछते हुए आप उन्हें कमरे की तरफ ले जाइए। कमरा किस लिए होता है? ये गलत सोच है बेडरूम का। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप 2 मिनट बैठ करके, भगवान की मूर्ति भी होती है वहाँ पर एक कॉर्नर में, या छोटा सा मंदिर, आप रिलैक्स करते हैं।
तो आपके कमरे में लाइट बंद हो, धीमे धीमे एक कैंडल जली हो उस समय, शाम का समय है तो, शाम का नहीं है तो दोपहर का भी है, अगर वो आते हैं छुट्टी का दिन है तब भी, तो आप हल्का सा अंधेरा करके एक स्टार लाइट जला दीजिए तरह तरह की, पिंक वाली, कभी ग्रीन वाली। चेंज करिए आइडियाज़। बेडशीट आपकी मन को सुकून देने वाली हो, वाइट हो, पिंक हो, लाइट ग्रीन हो, लाइट ब्लू हो, लाइट लेमन हो, जो उभरे और ऐसा लगे हाँ हमें सुकून मिल रहा है। और वहीं आपके बच्चे भी प्यार से आकर पापा पापा कहते हुए उनके गले मिल जाएं, ये नहीं कि लड़ रहे हैं। फिर देखिए आप सब लोग बैठ के कितनी अच्छी सेल्फी लेंगे। हजारों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल जाते हैं आप, बोलते हुए भी डरते हैं ना वहाँ पर आप, तो वहाँ से कुछ सीख कर तो आइए कि क्यों वहाँ हम धीमे बोलते हैं। अब वहाँ पे कोई क्रिमिनल्स तो बैठे नहीं हैं कि आप धीमे बोल रहे हैं। आपका जो वॉल्यूम होता है आवाज़ का कैसे मध्यम हो जाता है, क्योंकि चीखना चिल्लाना प्रवृत्ति के खिलाफ है, सुकून की प्रवृत्ति के। बस यहीं से वो सीखिए आप। अगर आप ज़िंदगी में 4 बार जाते हैं या रोज़ जाते हैं लेकिन घर में आके वही हरकत करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने पिक्चर देखी है, उसमें क्या सारे आप अच्छा लगता है आपको जब विलन तंग कर रहा होता है? नहीं ना। तो फिर विलन वाली प्रवृत्ति हम घर में क्यों ले आते हैं? प्रवृत्ति तो हमें वही लानी है ना जो हीरो हीरोइन कर रही हैं। एक गुलाब का फूल भी देते हैं, एक गुलदस्ता भी सजा होता है। कहीं से आपके घर में कोई मध्यम वर्ग घर में गुलदस्ता आ जाए, उसे आप कॉर्नर में फेंक देंगे। आप उसको भी संभाल कर रख सकते हैं। कुछ भी नहीं, आपके घर में तुलसा तो होती है, उसको भी छोटे से प्यारे से गमले में रख सकते हैं। जब हम किचन में जाएं तो हमारे हाथ धीमे धीमे काम करते हुए हों, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बर्तनों से एक दूसरे की खड़खड़ाहट ना हो कि जो पड़ोसी को भी पता चल जाए कि आपका खाना बन रहा है। ये तमाम छोटी छोटे टिप्स हैं। ज़िंदगी देखिए कितनी सुंदर हो जाती है। आपने खाना बनाया, सब कुछ बिखरा हुआ छोड़ दिया। एक कुकर है, वो आपने यूज़ किया, आपका गैस पर रखा हुआ है। आपने गिलास यूज़ किया, वो भी रखा हुआ है। कोई दूसरा आया, फट से वो टूट गया। कुछ सामान रखा हुआ है, वो भी कर गया। यानी कि इस तरीके से जब हम जिंदगी को बिखराव की तरफ ले जाते हैं तो धीरे धीरे ये हमें कहीं ना कहीं तंग करने लगती हैं प्रवृत्तियाँ। और जब इसके विपरीत हम देखते हैं, हमने जो सामान जहाँ से उठाया, आपके पति को भी वो आसानी से मिलेगा और बेटी को भी। बेटी भी सुकून से अपने काम पर जा सकेगी या पढ़ने जा सकेगी, या छोटे बच्चे हैं स्कूल से आकर के उन्हें भी डांट नहीं पड़ेगी। वो सामान उठाते हैं, आप चिल्लाते हो उस पर। पहले वो स्कूल में से मार्क्स कम लाया है तो उस पर भी आप चिल्ला रहे हैं। आपने चिल्लाना तो जैसे आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। आपने तो घर को नरक बनाना ही है, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं? नरक से तो नहीं आए ना। ये तो सोचिए, आप क्या क्या पांडवों से सीखते हैं और क्या आपने रामायण से सीखा? आपने भारतीय संस्कृति से क्या सीखा? चलिए ना पढ़ी हो महाभारत और ना रामायण, आपने जब आपको कल कल करते हुए धीमे धीमे झरने दिखते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं ना। जब आउटिंग पर जाते हैं आप कहीं हिल एरिया, हिल में हरियाली बिछी हुई, फूल ऐसे सजे हुए दूर तक, यानी प्रकृति आपको बता देती है कि शांत वातावरण में निकलता हुआ वो सूरज भी कितना प्यारा लगता है। रात होती है तब भी वहाँ पर किस तरह से एक जरा सी भी सरसराहट आपके मन को छू जाती है। तो हमें प्रकृति से या फिर आपके माहौल से, पिक्चर से, सोशल मीडिया से कुछ अच्छा सीखें, ठीक है। लेकिन इतना तो मैं आपसे ज़रूर अधिकारपूर्वक कहना चाहूँगी, जनहित में, वसुधैव कुटुंबकम में, कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ही सुंदर बनाएं, अपनी आदतों से। आप बताइए, जब घर में आपके मध्यम मध्यम रोशनी भी है, कैंडल लाइट भी है और प्यारा सा नाश्ता भी आपने बनाकर, फ्रिज में सब्जियां हरी हरी काट के छोटी छोटी रख रखी हैं, कलरफुल, उसमें कैरेट भी है, उसमें अनियन भी है, उसमें करी पत्ता भी है, उसमें ब्रोकली भी है। ऐसे नाश्ते के लिए 2 मिनट में आप सारा कुछ तैयार करके रख देती हैं, पहले से स्टीम करके रख लेती हैं, गरम गरम सर्व करती हैं। सर्व करने में भी एक
वह भी तरीका, वो भी तरीका क्या, रिलैक्सेशन चाहिए तो, और कैंडल लाइट आपको पसंद है, जब मन को जो पसंद है हम वही कर क्यों नहीं सकते। एक सुंदर सी प्लेट, बस 2 कांटे छुरी आराम से उसमें रखे होंगे, आप अच्छे से सर्व करिए बाउल को, यानी आपने फेंक दिया, बिखेर दिया, 10 दाने नीचे गिरे हुए, 10 दाने ऊपर, चाय सर्व करी है तो वो आधा गिर रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रखिए जैसे मेहमान आने पर पूरा घर आप 10 मिनट के अंदर सेट कर देती हैं जब आपको पता चलता है कोई आने वाला है। उस गैर के लिए तो आपका इतना डेडिकेशन, क्योंकि आपकी इज्जत और ना बेइज्जती का सवाल है, और जो आदमी आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है उसकी इज्जत और बेइज्जती से आपको कुछ नहीं लेना, चाहे वो माँ हो या बेटी हो, पति हो या पत्नी हो या आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे। हम उन्हें ही इग्नोर करें, उन्हीं पर चीखे चिल्लाएं, क्या उचित है? बस आप पर ही छोड़ती हूँ, क्या उचित है अपने मन से पूछिए। फिर आप कहेंगे आप ही क्यों? अरे भाई, आप घर के संचालक हैं, आपने ही तो वह आदत सब में डालनी है। अगर कोई चिल्लाएगा 1 बार 2 बार तो संविधान तो होता है ना, आप उनसे 10 मिनट बात नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे, वो अपने आप लाइन पर आ जाते हैं। मुंह फुलाना तो 10 घंटे का चलता नहीं है रिश्तों में, वो तो आपको मैनेज करना ही होगा। तो आपके कपड़े स्मेली ना हो, आपका टॉवल, अगर टॉवल है, घर में हस्बैंड आए हैं, भाई आए हैं और उन्होंने हाथ धोए हैं, वहाँ पर एक छोटा सा टॉवल भी नहीं रखा रह सकता, क्यों? वो भी आपको गंदा मिले तो गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। वो थक कर आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, गाड़ी चला कर आए हैं, पैदल आए हैं, ऑटो टांगा, रिक्शा में धक्के खा के आए हैं, मेट्रो से धक्के खा के आए हैं, बॉस की डांट खा के आए हैं, तो सुकून लेने के लिए जिस घर के लिए कमा रहे हैं, कमाने की मशीन है, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? घर का वो कैंडिडेट जो घर में है या पहले आ गए हैं, या फिर मिलजुल कर। और भी कुछ नहीं कर सकते हम एक दूसरे के लिए, तो कम से कम अपना सामान ना बखेरें, अपनी आवाज़ का वॉल्यूम कम रखें। जैसे आकाशवाणी में आप FM पर देखते होंगे कि एक्साइटिंग आवाज़ कब होती है, खुशी की। कोई परेशान है तो फीलिंग्स के साथ आवाज़ कैसे बदलती है ना? जब रिमझिम होती है तो छोटी छोटी बूंदों की टप टप कितनी अच्छी लगती है। क्या गरजती हुई बिजली आपको अच्छी लगती है, या फिर कहीं डरा देती है, आप अकेले हो और लाइट भी भाग जाए, तब आपको खिड़की विंडो बंद कर देते हैं आप, क्योंकि जो घर की बाहर की छपकलियाँ हैं वो भी अंदर आ जाएंगी हवा के साथ और गरज के साथ, क्योंकि उन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें भी डर लगता है। तो आप रिलैक्सेशन के ये पॉइंट हैं, कुछ और भी हैं छोटे से, छोटी छोटी हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। हालांकि ये संडे है, आप पूरे हफ्ते काम करके आए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं हस्बैंड बहुत थके हुए हैं, वो कभी पार्लर में भी नहीं जाते, लेडीज़ तो आजकल चली जाती हैं, घर में भी उन्होंने टमाटर लगा लिया, बेसन लगा लिया, फ्रेश हो गए, किचन में काम करने के बाद 4 बार हाथ धुले, फिर मुंह भी धो लिया तो फ्रेश हो गए। वो सुबह से थक कर आए हैं, है ना? और आते ही हम उन्हें काम पर ना लगा के हम ये भी कर सकते हैं, हल्के से उनको प्यार से अपने रूम में ले जाएं, कि बैठिए, जो साइड कुर्सी है उस पर बैठा दें, प्यार से कंधे पकड़ के, स्माइल के साथ। और अपने फ्रिज में ठंडा कुछ रखा हुआ है, पत्नी ऐसा करती हैं, मैं उदाहरण दूंगी, वो ऐसा ही करती हैं अक्सर। तो वो क्या करती हैं, उनका नाम है माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी। बस उनको क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो पहले से स्मूदी बना कर रख लेती हैं, ठंडी ठंडी उनके लिए, एप्पल की, सेब की, उसमें वो चेरी डालती हैं, उसमें अनानास डालती हैं, वो गिलास भर कर रख लेती हैं। खीरा संडे के दिन उनके यहाँ ज़रूर घिसा हुआ मिलता है, तो वो बैठाती हैं संडे के दिन और कहती हैं बैठ जाइए, रिलैक्स, उनकी गर्दन पीछे करा देती हैं। हम भी सोच रहे थे, एक दिन मैंने देखा ये क्या कर रही हैं, तो उन्होंने उनके चेहरे पर ठंडा ठंडा खीरा लगा दिया। पहले उन्होंने एक जो मास्क टाइप आता है वो लगाया और फिर लगा दिया, और उनसे कहा अभी आप बोलेंगे नहीं कुछ देर। पहले तो उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, लेकिन फिर जब उन्हें लगा, बड़ा रिलैक्स सा हुआ, 10 मिनट तक खीरा लगा रहा
और उन्होंने उतारा तो उनको वो कहने लगे, अरे मुझे तो नींद सी आने लगी बीच में ही, इतना रिलैक्स हुआ। छोटी सी चीज़ है ना, 4 खीरे के पीसेज आपने घिस के रख दिए या आधा खीरा, सुकून दे दिया। वही तो लाए थे खीरा सुबह, हमने बस इतना ही कर दिया। नाश्ते में भी हमने खीरे को सजा सजा कर रख दिया। डिनर में भी हमने 2 सब्जियां बनाई स्टीम करी हुई, उल्टी सीधी नहीं कि रात को खाएं और गैस से बच हो जाए। वो हमने सारी पूरी प्लान से कर लिया। खुद भी रिलैक्स है क्योंकि वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं पूरी तो करनी है उन्होंने भी और आपने भी मिलजुल कर करनी है। तो उस पर चर्चा हो सकती है। कहीं जाना है साल में 2 बार, लेकिन साल में अगर आप 25 बार जाएं तो आपके पति का बजट गड़बड़ा जाएगा। चाहे आप किटीज़ में जाएं, चाहे आपके मायके में रुतबा दिखाने के लिए, जब तक अरे आपका 10 लोगों का परिवार है, आप हर फंक्शन में जाएंगी, मरने से लेकर जीने तक, बीमारी से लेकर, तब तो आपका पति कौन है? क्या वो दुश्मन है? क्या उससे गलती हो गई, उसने फेरे ले लिए आपसे? या फिर पत्नी के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि क्या वो दुश्मन है आपकी? इसलिए पहले तो अपना घर संभाल लीजिए ताकि आपको घर में भी इज्जत मिले और बाहर भी, और सुकून रहे। तो उन्होंने इतना सा कर दिया, रात को हल्की सी चंपी कर दी उनके, दिन भर की थकावट एक दूसरे की चंपी कर ली। कभी कभी बच्चों को भी इसी तरह से, बच्चों को भी प्यार से उनका चेहरा क्लीन करिए, वाइप करिए रोज़। और भाग भाग कर स्कूल जाते हैं, उन्हें चैन नहीं मिलता, हर वक्त डांट डांट डांट, कभी मार्क्स को लेकर, कभी काम ना पूरे करने को। कूल रहिए, नहीं तो इसका असर आपके मानसिकता पर पड़ता है, कानों पर, आँखों पर, चेहरे पर, बालों पर, पाचन तंत्र पर, और मानसिक रूप से बहुत पूरा परिवार इसकी उलझन में आ जाता है, तमाम बीमारियों की चपेट में। मैं माधुरी की बात कर रही थी, वो कितना कुछ सजती हैं, संवरती हैं इवनिंग में, एकदम प्यारी सी हल्की सी साड़ी पहन के, कभी पिंक कभी ग्रीन, गजरा लगाएंगी, सजेंगी, परफ्यूम लगाएंगी। एक दिन मैं गई, भाभी जी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कहीं जाने वाली हो? नहीं तो वे आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा, महेंद्र आने वाले हैं? हाँ वो आने वाले हैं। आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा, झाड़ू से लेके पोछा तक दिन में वो ऐसे लगती है कि मेड भी ना लगती हो दिन भर। लेकिन शाम का उसका अपना वक्त अपने पति का है, अपने बच्चों का है, उसके खुद के सजने संवरने का है। अपने बेडरूम को वो ऐसे रखती है कि राजा भी ना रखती हूँ, सब कुछ मैनेज। तो मुझे लगा इस दुनिया में ऐसी भी बबुएं होती हैं, सास आए तो फटाफट से दौड़कर पैर छुए, नंद आए तो कहे कि वे आ गई हैं। उनके भाई को यानी उनके पति को कितना अच्छा लगेगा कि मेरे परिवार को इज्जत दे रही हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो रिलैक्सेशन का दूसरा मोड है, वो क्या करती हैं? आते ही हंगामा, तुम तो दारू पी के आए हो, तुम तो खा के आए हो, तुम तो गर्लफ्रेंड से मिल के आए हो, तुम्हें तो कुछ मतलब ही नहीं है मेरे से, मैं बीमार हूँ, बेटा बीमार है। हर वक्त शिकायतें, शिकायतों का पुलंदा बन चुकी हैं आप। पहले आपको अपनी बीमार मानसिकता को ठीक करना होगा। अगर हमारी बीमार मानसिकता ठीक हो गई तो हमें किसी की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो और उल्टा सहायक होंगे अपने घर वालों की, जो कि मानसिकता ही, स्वस्थ मानसिकता ही अच्छा माहौल बनाती है। आपने देखा है ना, बड़े बड़े मंचों पर हम लोग क्यों सजाते हैं वो मंच, चारों तरफ गुलाब के फूलों की सज्जा, कोई पार्टी होगी तो उसके झंडे, खाने के लिए वहाँ पर पहले से ही पूरी तैयारी करके रखते हैं। मतलब ऐसा तैयारी करके रखते हैं कि कौन आने वाला है, और कितने धीमे धीमे से उनका स्वागत भी करते हैं, टीका भी लगाते हैं उनको। तो ये सब हम दूसरों के लिए तो करते हैं, अपनों के लिए कौन करेगा? आपके अपने, आप स्वयं, ताकि आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी, क्योंकि मेरा भारत महान है, उसने दिया लेकर आरती करना सिखाया है, उसने पति की
पैर छूना सिखाया है तो पति का आलिंगन करना भी सिखाया है। राम सीता की तरह से आदर्श, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की तरह आदर्श बैठी हुई दिखाई देती है ना, जबकि सारी दुनिया उनके सामने लक्ष्मी जी के हाथ जोड़कर हमेशा मांगती है, लेकिन वो स्वयं कहाँ बैठती हैं? अपने पति के चरणों में पैर दबाती हुई। क्यों? क्योंकि वहीं उनसे वह समृद्ध खजाना मिलता है। जो पूरे सागर के मालिक हैं, शेषनाग की सैया पर वो लेटे हुए हैं, रक्षक कर रहे हैं। शेषनाग भी उनकी सेवा मतलब रक्षा करता है, और सारे देवों के देव उनके सामने होते हैं। तो आपके देवों के देव कौन है? एक बार कल्पना कीजिए। आप स्वयं और आपका पति विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं। कल्पना कीजिए, आपके चारों तरफ सारे देवता खड़े हुए हैं, समंदर से लेकर सारे रत्न आपके सामने हैं। आपने यह कल्पना करनी शुरू कर दी तो आपका भविष्य निश्चित तौर पर, मैं बोल रही हूँ, कोई भी आपदा आपके ग्रहों की वजह से अगर नाराज हो, आपके अनुकूल हो जाएगा। आपका व्यवहार जो विपरीत ग्रह होते हैं उनको अनुकूल बना देता है। शनि, राहु, केतु, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी। और आप लोग सोच लेते हैं कोई आ गया गंदा सा तो कहते हैं शनि आ गए। बिल्कुल गलत बोलते हैं आप। उनको तो गंदगी पसंद ही नहीं है। आपके घर में गठरियाँ रखी हैं, पुराना कचरा भरा हुआ है, जगह जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं है, झाड़ू आपकी बिस्तर के नीचे से चमक रही है, जूते आपके बिखरे पड़े हुए हैं। ना राहु आपको हेल्प करेंगे, ना केतु आपको करेंगे, ना शनि करेंगे। तबाही की तरफ ले जाते हैं वो ऐसे घर को। क्या पता है आपको? घर की लक्ष्मी इसीलिए नहीं बनाया आपको, घर की मालिक इसलिए नहीं बनाया, घर की चाबियां इसलिए नहीं आई कि आप अपने ग्रहों को नाराज कर दें। आपके ग्रह चंद्रमा की शीतलता तभी आपके अंदर आएगी। धरती के चारों तरफ जैसे चंद्रमा चक्कर काटता है, अपनी शीतलता देता है, वो पति आपको शीतलता देंगे। आपके अंदर सूरज जैसी एक ग्लो होगी, आपके अंदर एक ग्लो होगी। ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं। आपको कोई बाहर वाला कुछ भी कह दे, फिर आप रोएंगी नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपके मन में ठंडक है। आपके मन में ठंडक है। आपका पति आप ही के चारों तरफ घूमेगा, उसको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। आप जो ये शक करती हैं, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहते हुए भी अगर कोई उनको लाख बाहर मिल रही हो रबड़ी, तब भी वो नहीं खाएंगे, आपकी मसूर की दाल ही खाएंगे वो, क्योंकि वो आप टेस्ट से बनाती हैं, स्टीम करती हैं, उसमें टमाटर की प्यूरी डालती हैं, हींग का तड़का लगाती हैं, सुंदर से डेकोरेट करके देती हैं, यानी कटोरे में फेंक दिया। जब ये आपके अंदर रिलैक्सेशन, एक दवाई आ गई, आदत आ गई मुट्ठी में, ये जो रिलैक्सेशन आपकी वेव्स हैं, आपको सृष्टि की सारी सुंदरता को खींच लाएंगी। आपके बच्चे, आपके पति का व्यापार दिन दोना रात चौगना बढ़ेगा। आपका सुख चैन आपके इर्द गिर्द रहेगा। आपके जो ग्रह किसी भी कारण जब कुंडली में हो जाते हैं विपरीत, आप उन्हें अनुकूल बना लेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं में बहुत शक्ति रही है। पार्वती जी ने, सावित्री जी ने अपनी तपस्या से सब कुछ पाया, और पूरी सात्विकता से। उनके टेबल पर अंडे और ये मांसाहार और कोई भी नकारात्मक चीज़ें उनके पास नहीं होती थी। ना उन्हें यह कहने की ज़रूरत थी कि हम तो ये वेजिटेरियन घास फूस खाते हैं, हम में ताकत कहाँ से आएगी। नो वे। इस घास फूस के अंदर तो सृष्टि का सौंदर्य है। आपकी जो ग्लोइंग स्किन है वो उसी के कारण है। हरी घास की पत्तियाँ, फूल, झरने, पौधे, सनलाइट, चांद की शीतलता, मध्यम मध्यम रोशनी, रात के जुगनू, यही तो बताते हैं। कैंडल जला लीजिए, वो जुगनू है आपके लिए। कितना अच्छा लगता है ना आपको ये सब। तो मैं यही बोल रही थी कि आप अपनी ब्यूटी के लिए जहाँ एक तरफ कीरा लगा लें, छोटा छोटा कभी चम्पी कर लें, मसाज कर लें, लेकिन घर में आपके शांति हो। घर में तो आपके मुंह से जो भी मीठी मीठी बातें निकलें, बस सोच लीजिए ऐसा लगे कि म्यूज़िक चल रहा है।
आप आकाशवाणी में बैठकर बोल रही हैं। आप जो ये गले से बोलती हैं ना, जब आपके गले से बोलती हैं तो वो आवाज़ बहुत सुकून वाली बनती है। जब आप चीख के बोलती हैं, एक हेलो बोलते हैं, हेलो, मुस्कुराहट में, आपने देखा है ना एफएम पर कैसे बोलते हैं, एकदम से आप शांत हो जाती हैं। और जब यही हेलो हेलो, कितना चुभन, आपका चेहरा खुद खराब हो जाता है उस समय। चीखने पर सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी प्रभावित होती है। जब आप चीख रहे होते हैं तो आज मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार शीशा ज़रूर देखना कि जब आप बुरे बुरे मुँह मराती हैं तो आपके वो बिंदी, टीका, लिपस्टिक, परफ्यूम सब बेकार हो जाता है। आप देखना एक बार, मेरे कहने से शीशे में देखना, क्योंकि एक्टर तो दिन रात करते हैं, वो तो पहले खुद को देखते हैं तब एक्टिंग करते हैं। आप भी देखना खुद को कि आपकी मुस्कुराहट में ताकत है या चीखने में ताकत है। अपनी ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर बहुत कुछ है। चुंबक की तरह से आप दुनिया के सौंदर्य को, प्यार को खींच सकती हैं, और वो प्यार सिर्फ आपके घर के अंदर है। बाहर सब सब झूठ है, दिखावा है। अगर आपने पहले अपने घर को सुधार लिया और तब धीरे धीरे कदम बढ़ाए बाहर की तरफ, धीरे धीरे कहीं शादी में जाएंगी ऐसे ही हल्का सा, या किसी फंक्शन में, वो भी अपने घर को इग्नोर करके नहीं कि आपको शादी में जाना ही है, चाहे आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, चाहे आपके पति बीमार है, जाना ही है। नहीं भाई, ये फॉर्मेलिटी आप बाद में भी कर सकते हो, सॉरी भी बोल सकते हो, लेकिन आप अपने को उपेक्षित तो मत करिए। उनके लिए तो मत लड़िए कि कहीं से भी इंतजाम हो, कहीं से भी टैक्सी हो, कहीं से भी हो जाए, घर में पैसा हो ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। कोई कर्ज में दब रहा है, क्रेडिट कार्ड में दब रहा है, या उनको कोई अपनी गिरफ्त में ले रहा है, पैसा की मशीन बना लिया है आपने हस्बैंड को। नहीं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका पति नहीं, आपका मायका तबाह हो जाता है, आपके भाई तबाह हो जाते हैं, क्योंकि आप तो तबाह हो चुकी। अब तो उन्हीं की बारी है। आप उनके घर में जाएंगी, सारे दुनिया को पता चल जाएगा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मोहल्ले वाले, उनका जीना पहले हराम हो जाएगा। उनके जो ग्रह थे खराब, जो तुम्हारी आदतों की वजह से, वो भाई को, माँ को, बहन को, उनके बच्चों को तबाह करके रख देते हैं। तो एक औरत तबाह भी कर सकती है। एक रूप तबाह करने का है स्वरूपनखा, एक औरत का रूप है माँ सीता, एक रूप है भगवान रामचंद्र, विभीषण, लक्ष्मण जी, और एक रूप है कुंभकर्ण, सोते रहना, दहाड़ना, चिल्लाना, रावण। कौन सा रूप आपको चूज करना है, निर्णय आपका है। आप कौन सी पत्नी बनना चाहेंगी, निर्णय आपका है। आप अपनी सास की और नंद की बेइज्जती करना चाहेंगी, निर्णय आपका है। घर तो आपको अपना बचाना है या फिर तबाही की तरफ ले जाना है। और यह तबाही दूसरे की नहीं ले जाती, आपको आत्महत्या की तरफ भी ले जाती हैं, या पति को या घर वालों को। और फिर बिना कहे आमंत्रण, दरवाजे किसके, जेल के, बिना कहे, वो सब नरक मत देखिए। जाने अनजाने में सास फंस जाएगी, नंद फंस जाएगी, मज़ा आ जाएगा, नहीं नहीं, ये तो दूर तक जाती है, ये सबको चपेट में लेती है। ये हजारों की संख्या में महिला आयोग में ये आप देख सकते हैं। कितने ही पुलिस के थानों में देख सकते हैं केसेस कि जो महिलाएं ऐसी होती हैं, तीसरे को बीच में ले आती हैं, पति पत्नी के बीच में, वह अपने घर को तबाह कर लेती हैं। उनको कोई बचाने वाला मायका लाल नहीं है। इसलिए आपको तो प्यारी सी पत्नी बनना है, प्यारी सी माँ बनना है। आप जो लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा, उनको भी, उनके लिए भी आइडियल बनना है। वो आपसे सीखेंगे। कल आप ही वो अभिनेत्री दिखाई देंगे कि लोग आपके चर्चे अपने आप आने लगते हैं, धीमे धीमे। ना आए चर्चे, भगवान जी की लिस्ट में तो आप ही होती हैं, वो तो आपके दरवाजे पर आएंगे ही आएंगे। शिव के दरवाजे पर तो वो तो शिव खुद चले आएंगे आपके घर पर।
आपके पति के रूप में, गणेश जी चले आएंगे आपके बच्चों के रूप में, कार्तिक जी आ जाएंगे आपकी संकल्प शक्ति के रूप में। अब आज के जो इंस्पिरेशन थी, मध्यम मध्यम रोशनी, प्यारा प्यारा व्यवहार, ये मैं मंत्र टिप्स दे रही हूँ। और घर का माहौल प्रकृति के आंचल की तरह 5 स्टार होटल्स में से जो आप नज़ारा लेते हैं वैली साइड का, वो नज़ारा आपके घर में सिमट आएगा। जो सूरज की किरणें आप सुबह वहाँ देखते हैं 6 बजे होटल से, और शाम को डूबते सूरज की जो अलसाई सी आराम करने वाली प्रकृति की छटा देखते हैं, वो आपके घर में चांद की शीतलता भी होगी और सूरज की ऊर्जा भी होगी। और फिर आप 2 कमल फूलों की तरह, छोटी छोटी कलियों की तरह आप अपने बिस्तर पर आराम से सोएंगे अगले दिन के लिए ऊर्जा भर करके। और फिर क्या कहेंगे आप सुबह सुबह उठते ही? सुप्रभात या गुड मॉर्निंग। आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यारा सा एक दूसरे को आप मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए जब सुबह उठे, सुप्रभात के साथ, स्माइल के साथ, और कुछ भी नहीं तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़िए। आपके जो भी ईश्वर हो, जिसे भी आप मानते हो इष्ट देव, ये तो आपका अपना अधिकार है। आप किसी को भी मानिए, कोई भी मजहब हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। लेकिन हाँ, भारतीय संस्कृति तो आपको भर भर कर दे रही है, भर भर कर दे रही है आपको अमृत कलश। उस अमृत कलश पर भी आप पत्ते सजाते हैं ना, फूल डालते हैं ना भगवान को देते हुए। आज से आपके भगवान अगर आपके पति देव हैं और आपकी आराध्य देवी आपकी पत्नी, बहन, सास, माँ है, आपके बच्चे हैं उन कलियों की तरह, तो फिर आपका घर स्वर्ग होने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं आपका 5 स्टार होटल है, यहीं रेस्टोरेंट है। हर रोज़ अपने घर को रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल और हिल वैली में तब्दील कर दीजिए। अपनी खुशियों को ले आइए। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप गुलाब के फूलों के दस्ते तो नहीं भेजेंगे मेरे लिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देंगे ना। इतना तो हक बनता है मेरा आप पर, चाहे छोटी उम्र के हों या बड़े। मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से भी जुड़ना चाहती हूँ, 17 वाले भी, टीनेजर से, वृद्ध से भी, बड़ों से भी, बच्चों से भी। तभी आप जाएंगे 100 से ऊपर। ये है खुशहाली के टिप्स, ये है स्वस्थ और स्वच्छ मानसिकता के टिप्स, ये है हमारे स्वच्छ और स्वच्छ भारत का दूर तक संदेश। देश विदेश पूरा विश्व आपका है। वसुधैव कुटुंबकम, और आप बने विश्व गुरु। हर घर में हमारी माताएं, बहनें, बड़े छोटे बच्चे, देवता स्वरूप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।